हिंदू धर्म में सावन के महीने को तो पवित्र माना ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ सावन के सोमवारों की भी एक विशेष महत्वता है। सावन की शुरुआत के साथ कावड़ यात्रा भी आरंभ हो जाती है। सावन में शिव की विधिवत पूजा करने के साथ साथ कई भक्तगण पैदल कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं और गंगा नदी का पवित्र जल कांवड़ में भर कर लाते हैं। कांवड़ में लाए गए पवित्र जल से सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक होता है। सावन के महीने के साथ साथ हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भी भगवान शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए। एक विशेष बात जो बहुत कम लोगों को पता है वो ये है कि सावन के महीने में इस दिन सावन शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसका अपने आप में एक विशेष महत्व है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा इस धरती पर कांवड़ यात्रा का चलन कैसे हुआ, या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि इस सृष्टि में पहली बार कांवड़ यात्रा पर कौन गया होगा? अगर आपका जवाब ना है तो आज हम आपको बताते हैं संसार में सबसे पहला कांवड़िया कौन था। इसको लेकर कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार परशुराम जी को सबसे पहला कांवड़िया माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार चक्रवर्ती राजा सहस्त्रबाहु परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। ऋषि जमदग्नि ने राजा और उसकी सेना का आदर सत्कार किया। राजा ये जानने के लिए उत्सुक था कि एक निर्धन ब्राह्मण कैसे उसकी पूरी सेना को भोजन कराने में कामयाब हुआ। जब राजा को पता चला कि ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय है जो हर मनोकामना को पूरी करती है, तो राजा ने कामधेनु को पाने के लालच में ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काट दिया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। परशुराम जी की कठोर तपस्या के बाद पिता जमदग्नि को जीवन दान तो मिल गया, लेकिन हत्या का कलंक अब भी भगवान परशुराम के माथे पर था। ऋषि जमदग्नि ने परशुराम जी को सहस्त्रबाहु की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गंगा जल से शिव का अभिषेक करने को कहा। परशुराम जी ने मीलों पैदल यात्रा की और कांवड़ में जल भर कर गंगा का ले आए। आश्रम के पास ही उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर महादेव का जलाभिषेक किया। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शिव ने हलाहल विष पी लिया था। विष के गंभीर नकारात्मक प्रभावों ने शिव जी को असहज कर दिया। महादेव को इस पीड़ा से मुक्ति कराने के लिए उनके परम भक्त रावण ने कांवड़ में जल भरकर कई वर्षों तक महादेव का जलाभिषेक किया। इसके चलते शिव जी जहर के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए और उनके गले में हो रही जलन खत्म हो गई। यहीं से कांवड़ यात्रा का आरंभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के कुछ विद्वानों का मत है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा की थी। जब श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे थे, तब उनके माता पिता ने मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा जाहिर की। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार में गंगा स्नान करवाया और वापस जाते समय गंगा जल लेकर गए। यहीं से कावड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। कुछ प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले कावड़ यात्रा की शुरुआत भगवान राम ने की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम ने बिहार राज्य के सुल्तानगंज से अपने कांवड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम देवधर झारखंड के शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। यहीं से कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। इससे संबंधित कथाएं आपको और भी मिल सकती हैं, लेकिन ऐसा होने से भगवान शिव की महत्वता में कोई कमी नहीं होती, बल्कि चार चांद ही लगते हैं। श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष सावन के पवित्र माह में पूरे जोश के साथ कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं और पवित्र गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। सावन का पूरा महीना महादेव को समर्पित होता है। ये वो महीना है जिसमें भगवान शिव के ऊपर बहुत अधिक भार होता है, फिर भी इस दौरान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बोलिए जय भोलेनाथ।